नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एपीएस कर्मचारियों के लिए उनकी पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई कमेटी बनाई जा रही है और उस पर काम चल रहा है। तो कितना क्या बढ़ा रही है, कितने परसेंटेज बढ़ा रही है, इसी को लेकर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कर्मचारियों को संगठित रहें, एकजुट रहें, अपने हक के लिए लड़िए, आंदोलन कीजिए और जो आंदोलन करता है उनको अपना साथ दीजिए। तो इस वीडियो में उनको लेकर एक कमेटी बनाई जा रही है जो उनके हित में काम कर रही है। अगर कोर्ट ये लागू कर देती है तो आपसे फिर से गुजारिश है कि सरकार से ये कदम उठवाने के लिए आप मजबूर करें, उन्हें लागू करने के लिए आप मजबूर करें। जब कोर्ट ने आपके लिए हाँ कर दी है तो आप उसे सरकार से लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, आपकी क्या कमी रह गई है। तो देखिए, कर्मचारियों की हुई मौज, पेंशन में 12,500 रुपये की बढ़ोतरी। देखें नया अपडेट, सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा कर दी है। इस बदलाव के तहत पेंशन योग्य वेतन अधिकतम सीमा को बढ़ाने की योजना बनाई गई है, जिसमें कर्मचारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि होना निश्चित है, क्योंकि वर्तमान समय में कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये बढ़ाकर, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे बढ़ाकर रुपये 25,000 करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन में 12,500 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसी को देखकर आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो ये देखिए, ईपीएस 95 पेंशन योजना की मौजूदा स्थिति, यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जिसे 1995 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। यह कर्मचारी पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित की जाती है और इस कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों तक की सेवा की हो। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के वेतन का 12% उसके पीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता भी समान मात्रा में योगदान करता है और इस योगदान का एक हिस्सा जो 8.33% होता है उनके फंड में जमा होता है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन राशि तय होती है। तो इस प्रकार से ये शुरू किया गया था और इस प्रकार से आपका कंट्रीब्यूट होता है जो आप ही को वापस मिलता है। तो वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन की गणना कर्मचारियों के अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन पर की जाती है, यानी कि लास्ट जब आप रिटायर्ड होते हैं या आपने बीच में नौकरी छोड़ी होती है, तो जिस भी साल आपने नौकरी छोड़ी होती है उसी तारीख से लेकर पिछले 12 महीनों का, यानी कि एक साल का, इसमें 60 महीनों का कह रहा है, कम से कम 60 महीनों का आपका जो औसत वेतन देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी मासिक सैलरी रुपये 15,000 है और आपने 35 साल तक सेवा की है तो आपकी मासिक पेंशन रुपये 7,500 होगी और गणना का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, यानी कि मासिक पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा सेवावधि बटा 70, यानी कि लेकिन अगर पेंशन योग्य वेतन को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया जाता है तो आपकी पेंशन भी बढ़कर 12,500 रुपये हो जाएगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवा की, और इतना आपका होना भी चाहिए, क्योंकि आर्थिक जब महंगाई भत्ता बढ़ रहा है तो आपकी पेंशन सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही। इतनी सी पेंशन में घर का खर्च चलाना, खुद की बुढ़ापे में दवाइयों वगैरह का खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके लिए होना चाहिए। अगर आपके लिए मान लीजिए हॉस्पिटल्स व्यवस्था जो भी हो वो फ्री है तो भी आने जाने का दूर पड़ जाता है, एचएसएस जो हॉस्पिटल्स है, तो इस हिसाब से आपकी पेमेंट बढ़नी चाहिए और आप सभी को इसके लिए अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। यह कोई गलत बात नहीं है। कई श्रमिक संघों ने यह मांग की है कि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को रुपये 15,000 से बढ़ाकर रुपये 25,000 किया जाए। इससे इसीलिए क्योंकि वर्तमान आर्थिक स्थिति में रुपये 15,000 की सीमा कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। यानी कि जब आपकी 15,000 रुपये मासिक वेतन होते हैं तो आपकी पेंशन 7,500 रुपये है और यह आपकी मासिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत ही कम राशि है, सीमित राशि है। इसीलिए आपकी पेंशन बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है, जहां इस पर विचार किया जा रहा है और अगर इसे मंजूरी मिलती है तो लाखों पेंशन धारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब हम बात करें कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी राहत। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन योजना के तहत न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी पेंशन के हकदार होते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है और आपका पीएफ कटता है तो आप भी इस कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
यह कर्मचारी पेंशन योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है। इसमें शामिल होने के लिए कर्मचारियों को 10 वर्षों तक नौकरी करनी होती है। रिटायरमेंट के बाद 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अब हम बात करें कि अधिकतम पेंशन सीमा आपकी क्या है, कि अगर मौजूदा नियमों के अनुसार देखा जाए तो 15,000 रुपये की पेंशन योग्य वेतन सीमा के तहत अधिकतम पेंशन रुपये 7,500 होती है। लेकिन इस पेंशन को बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद अगर वेतन सीमा 50,000 रुपये 25,000 रुपये कर दी जाती है तो आपकी पेंशन 12,500 रुपये हो जाएगी। और यह बदलाव कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी की सेवा अवधि को पूरा कर चुके हैं। अब हम बात करें कि ईपीएफओ द्वारा पेंशन में बदलाव की प्रक्रिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फिलहाल उच्च पेंशन योजना की गणना की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है, लेकिन गणना की प्रक्रिया में परिवर्तन आने पर अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही ओर से योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है और इसे बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। अब कुछ नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया और अब भी मैं बता रही हूँ कि कौन पेंशन का हकदार होता है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान देते हैं और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं वे पेंशन के हकदार होते हैं। लेकिन पेंशन का लाभ 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही मिलता है। 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए पेंशन में कटौती होती है। अब हम बात करें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, पेंशन से पहले नौकरी छोड़ने पर आपका क्या होगा। यानी कि मान लीजिए आप 58 साल की एज में रिटायर्ड होते हैं या 60 साल की एज में रिटायर्ड होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे पहले हो रहे हैं 50 या उससे भी पहले, तो आपका पेंशन किस प्रकार से आएगा। अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए कि 50 साल की उम्र में नौकरी छोड़ता है तो उसे पेंशन के लिए 58 साल तक इंतजार करना होगा। यानी कि आपकी पेंशन आप जब 58 साल के होंगे तभी आपकी शुरू की जाएगी। अगर नौकरी की सेवा अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन फंड का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। और ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की है। अब ये रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आने वाले दिनों में अधिक जानकारी दी जाएगी, इससे पेंशन धारकों को सही समय पर सूचित किया जा सके, इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कर्मचारियों को ये पता लगे कि उनके लिए क्या काम हो रहा है और इसके लिए आपको एग्जिट होना है जब आपके लिए ये लागू नहीं हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।